हाय फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको यूनिट्स को चेंज करने के बारे में बताऊंगा। यूनिट को चेंज कैसे करें जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो लीटर। यानी कि यहाँ पे कहा गया मिली से सेंटी में चेंज करना, मिली से सेंटीमीटर, या मिली से सेंटीलीटर, सेंटीलीटर से डेसी लीटर, या सेंटी से लीटर में, सेंटीलीटर से लीटर में चेंज कैसे करेंगे, या डेका से हेक्टो में कैसे चेंज करेंगे, डेका लीटर से हेक्टो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, या डेका से किलो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, या लीटर से किलो लीटर में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है क्या, कि यहाँ पर जो होता है मिली से सेंटी जाइए, सेंटी से डेसी जाइए, डेसी से लीटर जाइए। लीटर जहाँ आप मीटर भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से डेका, हेक्टो, किलो लीटर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर भी लिख सकते हैं, किलोग्राम भी लिख सकते हैं। आपको ये देखना होता है कि जैसे आप चेंज होते हैं मिली से सेंटी या सेंटी से डेसी, तो ये इंक्रीजिंग यूनिट होती है। मतलब क्या, कि यहाँ से ये इंक्रीज़ कर रहा होता है। मिली से सेंटी जाएंगे तो इंक्रीज़ हो गया, सेंटी से डेसी जाएंगे तो बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ। डेसी से फिर सेंटी, ये इंक्रीज़ यूनिट है, मतलब इंक्रीजिंग यूनिट है, इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद आप अगर किलो लीटर से या किलो से आप हेक्टो, डेका या लीटर या डेसी, इधर से आप रिटर्न वापस उठते हैं तो ये डिक्रीजिंग यूनिट होती है। डिक्रीजिंग यूनिट मतलब क्या, ये कम होती चली जाती है नीचे। ठीक है, जैसे मैंने कहा किलो से लीटर में आ रहे हैं तो किलो बड़ी होती है और लीटर क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो किलो से लीटर में आ रहे हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मिली, मिली मीन्स मिलीमीटर। हम एक यूनिट ले रहे हैं लेंथ के लिए, लेंथ को नापने के लिए जैसे एक यूनिट ले रहे हैं, जैसे मिलीमीटर हो गया, एम जिसको लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, डेसीमीटर को डीएम लिखते हैं, और मीटर को एम लिखते हैं। डेकामीटर को डीएम लिखते हैं, हेक्टोमीटर को एचएम लिखते हैं, और किलोमीटर को केएम लिखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को क्या करना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए देखिए, किलोमीटर बड़ी होती है, बड़ी से छोटी राशि में जब आप जाते हैं, बड़ी से छोटी यूनिट में जब आप जाते हैं तो क्या होना पड़ता है, बड़ी से छोटी क्वांटिटी में आप जब जाते हैं तो क्या होना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे किलोमीटर से आपको जाना है हेक्टोमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या किलोमीटर से डेका में जाना है तो 10 10 जा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर में। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर से डेसी में जाना है तो 40 वाले मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप ऐसे देखिए, मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो देखिए 10 10 जा 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। आप पढ़े हुए हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर मतलब बड़ी है, बड़ी क्वांटिटी है। इसमें से आप छोटी क्वांटिटी में जब जाएंगे तो 10 इंटू 10 मीन्स 100 हो जाएगा, मीन्स 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने होंगे, 1000 होंगे, मीन्स 1000 मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर आपको मिली से मीटर में जाना है, देखिए ध्यान से, अगर आपको मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 मीन्स 3000 से आपको 1 2 3 मतलब 1000 से आपको 30 वाले 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मिली से मीटर में जाने के लिए, जैसे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, हाउ मच मीटर। तो आप बताएंगे क्या, कि 1000 से डिवाइड कर देंगे आप, 1/1000 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। मीन्स छोटे से अगर बड़ी क्वांटिटी में जाना होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जितने स्टेप जाएंगे उतने 10 से आप डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसी तरीके से हम क्या बताएंगे, एक मास की यूनिट बताएंगे हम। मास क्वांटिटी के मास क्वांटिटी को हम कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसकी यूनिट को। देखिए, जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। देखिए फिर से, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। लर्न कर सकते हैं ऐसे, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। अब देखिए, किलोग्राम से फिर से वही चीज़ करना है आपको। अगर किलोग्राम से हेक्टोग्राम में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। किलोग्राम से डेकाग्राम में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 10 10 या 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, मीन्स 3 जीरो हो जाएंगे, 1000 ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से ग्राम से अगर सेंटीग्राम में जाना है
1 ग्राम में 10 10 जा 100 सेंटीग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1 ग्राम में 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 मिलीग्राम होंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है कि जब आप बड़ी राशि में से, बड़ी क्वांटिटी में से आप क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी में जाते हैं या छोटी यूनिट में जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब आपको छोटी यूनिट से आपको बड़ी यूनिट में जाना होता है, छोटी से बड़ी में यूनिट में जाना होता है, तो डिवाइड करना होता है। जितने स्टेप जाने होंगे उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिलीलीटर देखिए। इसी तरीके से आपको अगर कैपेसिटी किसी की नापनी है, कैपेसिटी मेज़रमेंट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कैपेसिटी नापने क्या होता है, मिलीलीटर होता है, ml होता है, फिर सेंटीलीटर होता है, डेसीलीटर, लीटर। मिली, सेंटी, डेसीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हो गया आपका मिली, सेंटी, डेसीलीटर। मिली को क्या लिखेंगे, ml, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर को dl लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, डेसीलीटर को dl लिखेंगे, और डेका लीटर को DAL लिखते हैं। तो डेसीलीटर और डेका, हेक्टो, किलोलीटर। मीन्स क्या कि किलोलीटर सबसे बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट क्या है, हेक्टो है, उससे छोटी यूनिट डेका है, उससे छोटी यूनिट लीटर है, उससे छोटी यूनिट डेसी है, उससे छोटी यूनिट सेंटी है, और उससे छोटी यूनिट मिली है। मीन्स जैसे जैसे आप क्या करेंगे, किलो लीटर से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? अब देखिए किलोमीटर से आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ देख लीजिए, देखिए किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ज़ीरो मल्टीप्लाई, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, मतलब 3 ज़ीरो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर था, इसमें हमने 3 ज़ीरो और बढ़ा दिया आगे, 10,000 मीटर हो गया। मीन्स 10 किलोमीटर, या आप ऐसे भी सुने हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आपने सुना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने हो गए, 10,000 मीटर हो गए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप देखिए जैसे कि 3.47 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, देखिए 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ से 2 ज़ीरो तो हट जाएगा, एक ज़ीरो इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेसिमल और 2 ज़ीरो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2470 मीटर। इसी तरीके से 2.3 मीटर को अगर हमको mm में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो देखिए मीटर से mm में कन्वर्ट करना है। देखिए मीटर से आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, mm में, मिलीमीटर में। मीन्स बड़ी से किस में कन्वर्ट करना है, छोटे में। तो जब बड़े से आपको छोटे में जाना होगा तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। मीन्स आप क्या करेंगे, 1 2 3 मीन्स 3 जीरो से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बड़ी से छोटी में जाएंगे तो आप 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर यही किया, जैसे 2.3 मीटर था, इसको हमको mm में कन्वर्ट करना था मिलीमीटर में, तो हमने 3 जीरो वाले मतलब 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो हट जाएगा। एक प्लेस के बाद पॉइंट रहेगा तो एक ज़ीरो हटेगा, 2 प्लेस के बाद पॉइंट रहेगा तो 2 ज़ीरो हट जाएगा। तो देखिए एक प्लेस के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो हट गया, आपका 2 ज़ीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो 2300 mm हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 2.5 kg अगर है, किलोग्राम में अगर है, इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम से ग्राम, देखिए बड़ी से छोटी राशि में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा। किलोग्राम से ग्राम बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक प्लेस के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो हट जाएगा, डबल ज़ीरो इसमें और लग जाएंगे, 2500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए 5003 ग्राम है। अब 5003 ग्राम है, उसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है। मान लीजिए अब माना कि ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम, 5003 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो छोटी से आपको किस में कन्वर्ट करना है, बड़ी में, ग्राम से किलोग्राम। तो देख लीजिए इसको, देखिए ग्राम वाला देख लीजिए, ग्राम से कहाँ कन्वर्ट करना है आपको, ये ग्राम है, देखिए ग्राम से आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में।
तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए छोटी से आप बड़ी में जाएंगे। जब आप छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ग्राम से आपको 10 से डिवाइड किया, फिर 100 से 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। मीन्स ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट होने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये देखिए ग्राम से हमको किलोग्राम में जाना था तो हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो से जब हम डिवाइड करेंगे तो राइट से हम 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे। मीन्स ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.003 किलोग्राम, 5.003 किलोग्राम। देखिए छोटी यूनिट से हमने बड़ी यूनिट में गए तो 5.003 किलोग्राम बन गया। इसी तरीके से मिलीग्राम से ग्राम में जाना है। देखिए मिलीग्राम छोटी है, ग्राम बड़ी है, ठीक है। मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो फिर से देख लीजिए, आपको अगर आपको मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो देखिए ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो मिली से ग्राम में जाना होगा तो क्या करना होगा, देखिए आपको यहाँ डिवाइड करना होगा। 0 2 0 3 जीरो, मीन्स 3 जीरो से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मिली सेंटी डेसी ग्राम, सेंटी डेसी ग्राम 3 जीरो से आपको डिवाइड करना पड़ेगा मिली से ग्राम में जाने के लिए। मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए 3 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए मिलीग्राम से ग्राम में जा रहे हैं तो हमने क्या किया, 3 जीरो से डिवाइड कर दिया, मीन्स 1000 से डिवाइड कर दिया। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 राइट से 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, मीन्स 2.915 ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए 512 मिलीग्राम को डेकाग्राम में बदलना है। मिलीग्राम से किस में बदलना है, डेकाग्राम में। मीन्स छोटी से बड़ी यूनिट में आपको चेंज करना है। तो छोटी से बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए आप करेंगे देखिए मिलीग्राम से डेकाग्राम में। फिर से देखिए ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम से आपको डेसीग्राम में नहीं जाना है, डेकाग्राम में जाना है, DAG वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिलीग्राम से आप जब डेकाग्राम में जाना होगा तो देखिए 1 2 3 4 4 जीरो से आप क्या करेंगे, छोटे से बड़ी में जा रहे हैं तो 4 जीरो से आप डिवाइड कर देंगे। जब आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो 4 जीरो से डिवाइड करेंगे। देखिए मिलीग्राम से हम कहाँ जा रहे थे, डेकाग्राम में जा रहे थे, तो 4 जीरो वाले से आपने डिवाइड कर दिया। जब 4 जीरो वाले से आप डिवाइड करेंगे तो 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा, तो राइट से आप 4 प्लेस चलेंगे, मतलब 3 प्लेस तो यही हो गए, एक और जीरो यहाँ लग जाएगा 4 प्लेस में। देखिए 0512 0512 4 प्लेस हो गया, इसके बाद पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के पहले एक जीरो लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.0512 डेकाग्राम, ठीक है। डेसीग्राम नहीं है, क्या है, डेकाग्राम है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको चेंज करना है 4.7 लीटर, लीटर से आपको ml में चेंज करना है। तो लीटर देखिए बड़ी है, बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाना है। तो बड़ी से जब आप छोटी यूनिट में जाएंगे तो बड़ी से छोटी यूनिट में मल्टीप्लाई करना होगा। अब लीटर से आप अगर ml में जा रहे हैं तो लीटर से ml जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए लीटर से आप कहाँ जा रहे हैं, ml में जा रहे हैं। तो बड़ी से कहाँ जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं। जब आप बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, 10 10 10 मीन्स 3 जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए बड़ी से छोटी में अगर जाएंगे आप तो 1 2 3 जीरो से आपको करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो लीटर से हम कहाँ जा रहे थे, मिली लीटर में जा रहे, देखिए 4.7 लीटर था, इससे हम ml में जा रहे थे, तो वह 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए यहाँ पर एक प्लेस के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो इसका हट जाएगा, बचेगा कितना, 2 जीरो। तो 4700 ml ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद और देख लीजिए 5.73 लीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर से सेंटीलीटर जाना है हमको। तो लीटर से सेंटीलीटर में अगर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेंटीलीटर जाना तो बड़ी से छोटी में जाना है। अब मिली सेंटी डेसी लीटर, तो आपको 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये डेसिमल खसक जाएगा, इधर डेसिमल 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 जीरो हट जाएगा। तो ये बचेगा कितना आपका, 573 सेंटीलीटर, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से 1003 ml जो है, 1003 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब छोटी राशि से बड़ी, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है हमको तो हम डिवाइड करेंगे। देखिए मिली से लीटर में जाना है तो 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 जीरो, मतलब 1 2 3 प्लेस बाद पॉइंट लगा देना है आपको। 3 जीरो मीन्स 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देना, तो 1.003 ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ देख लीजिए, जैसे 1 क्विंटल, आपने कभी सुनता है 1 कुंटल,
1 क्विंटल जो होता है, 1 कुंतल इसको बोलते हैं हिंदी में। 1 कुंतल, 1 कुंतल यानी कि 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100 केजी होते हैं। एंड 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल। 1 टन में कितने होते हैं? 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि जो जिस पे माल वगैरह लदे होते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे कोयला वगैरह लदा हुआ है जिन गाड़ियों पे, तो उनको हमेशा टन में नापा जाता है। ठीक है, टन में। तो 1 टन में कितने होते हैं? 10 क्विंटल्स होते हैं। या आप कह सकते हैं कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 टन में कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये कुछ बेसिक यूनिट थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फिर से आप इसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप मुझे जो है बता सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करके और लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें आप मैसेज में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।